स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट रशियन कॉस्मोनॉट द्वारा स्पेस में देखी गई अजीब प्रकार की फ्लाइंग थिंग्स को लेकर है। 19 अगस्त 2020 को रशियन कॉस्मोनॉट इवान वैगनर जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ के ऊपर के स्पेस में मौजूद यूरोरा की इमेजेस को कैप्चर कर रहे थे, तब उन्होंने इन्हीं यूरोरा के पास उड़ते हुए 5 स्मॉल थिंग्स को कैप्चर किया, जिनकी इमेजेस को उन्होंने अपने ट्विटर पर अपलोड किया और इन ऑब्जेक्ट को वैगनर ने स्पेस गेस्ट का नाम दिया। पहले इन ऑब्जेक्ट को एलियन स्पेस शिप्स समझा गया, लेकिन बाद में रोसकॉस्मोस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया कि यह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एलियन शिप तो नहीं हो सकते, क्योंकि यह मात्र 9 से 12 सेकेंड्स के लिए अपीयर हुए थे और इनको सेम डिस्टेंस में देखा गया था। रोसकॉस्मोस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये या तो मीटेओराइट्स हो सकते हैं या फिर कोई सैटेलाइट्स का बैच, क्योंकि इनके दिखने से मात्र एक दिन पहले फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्टारलिंक प्रोजेक्ट के सैटेलाइट बैच को भी लॉन्च किया गया था। तो इन ऑब्जेक्ट के स्टारलिंक सैटेलाइट्स होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल ये जो भी थे, लेकिन स्पेस में इक्वल डिस्टेंस में ऐसे ऑब्जेक्ट का देखा जाना अपने आप में ही एक अलग नजारा है। फिलहाल अभी तक यह कंफर्म नहीं किया जा सका है कि यह सैटेलाइट्स ही थी या कुछ और। आज की दूसरी अपडेट स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स के द्वारा देखे गए 2 चक्रवाती तूफानों को लेकर है। स्पेस में ऑर्बिटिंग कर रहे अमेरिकन वेदर सैटेलाइट्स के द्वारा 2 नए चक्रवाती तूफानों को कैप्चर किया गया है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से एक साथ टकराएंगे। आपको बता दें कि इन ह्यूरिकेन को स्पेस में ऑर्बिटिंग कर रही कई सारी सैटेलाइट्स के द्वारा कैप्चर किया गया था, क्योंकि यह नज़ारा अंतरिक्ष में बिल्कुल अलग ही नज़ारा था, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। हालांकि जब यह चक्रवाती तूफान गल्फ ऑफ मैक्सिको से टकराएगा तब यह इतना पावरफुल तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों तूफानों के एक साथ टकराने पर लगभग 63 से 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलेंगी, जिनसे यूएस वर्जिन आइलैंड्स, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और फ्लोरिडा पर इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी इंटरनेशनल स्पेस द्वारा भी इस ह्यूरिकेन के ऊपर से गुजरते हुए इसकी कुछ शानदार इमेजेस को कैप्चर किया गया था, जिनको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर इनकी फुल HD इमेजेस को भी आप देख सकते हैं। आज की तीसरी अपडेट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रेजेंट टाइम में भयानक आग फैली हुई है, जो कि काफी सारे घरों को अपनी जद में ले चुकी है, और इससे अब तक 5 से ज्यादा लोगों की भी मौत हो चुकी है। लेकिन अभी हाल ही में इस वाइल्ड फायर की जद में कैलिफोर्निया में मौजूद 133 साल पुरानी हिस्टोरिक लेक ऑब्जर्वेटरी भी आने वाली थी, जिसको फायर फाइटर्स के कड़े एफर्ट के बाद बचाया गया। फायर फाइटर्स द्वारा दिन रात आग बुझाते हुए इस एरिया के फॉरेस्ट में लगी आग को काबू में किया गया। आपको बता दें कि यह जो लेक ऑब्जर्वेटरी है, यह 1876 से 1887 के बीच बनाई गई थी, और समय के साथ इसको अपग्रेड किया जाता रहा है। फिलहाल कड़ी मेहनत के बाद इस ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप को सही सलामत बचाया जा सका है, और साथ ही इसके आसपास मौजूद 18 रेजिडेंस बिल्डिंग्स को भी आग की जद में आने से बचा लिया गया है। यह जो आग है वह 6 लाख एकड़ में फैल चुकी है, और इसके कारण कई सारे जंगली जानवरों की अकाल मृत्यु भी हो गई है। आज की चौथी अपडेट पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी की ट्रोलिंग को लेकर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा 20 अगस्त 2020 को मून की ऑर्बिटिंग करते हुए अपने 1 साल को पूरा कर लिया गया है, और इस दौरान इसने मून के 4400 राउंड्स में कई सारी खोजें भी की हैं। इसी पर ट्विटर के यूजर्स द्वारा पाकिस्तान के मिनिस्टर को उन बातों को याद करवाया गया जो कि उनके द्वारा 7 सितंबर को इसरो के साइंटिस्ट के बारे में कही गई थी, और जिस चंद्रयान 2 को इस मिनिस्टर ने अपने मन से फेल मिशन बता दिया था, उस मिशन के 1 साल की एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट को भी पब्लिश कर दिया गया है। और जिस लैंडर को यह कह रहे थे कि वह मुंबई में लैंड हुआ होगा, उसको भी मून के सरफेस पर खोजा जा चुका है। और इसमें सबसे हंसी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनके द्वारा एक डिफिकल्ट साइंस मिशन का मजाक बनाया गया था, वह जरा अपने देश की सुपार्को के बारे में भी बात कर लें। वैसे आपको यह बता दें कि यह जिस देश के मिनिस्टर हैं, उस देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का
मून मिशन तो क्या, खुद का रॉकेट भी लॉन्च नहीं किया गया है और ये इसरो का मजाक उड़ाते हैं। वैसे आपने यह तो सुना होगा कि जब दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर सकता है तो वह आपको चुपके से देखता है और आपका मनोबल गिराने की कोशिश करता है। और अगर ऐसे देश को भारत के चंद्रयान 2 मिशन की कोई परवाह ही नहीं थी तो फिर यह रात के 2 बजे तक इसरो के इस मिशन को ट्रैक करते हुए अपने अजीब से ट्वीट्स को क्यों करने लगे थे। और जैसी ये हरकतें करते हैं और जगह जगह अपनी फड़वा लेते हैं, ऐसे में इनका नाम फड़वाद चौधरी होना चाहिए था। बाकी आप इन फड़वाद चौधरी को कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और इस मिनिस्टर फड़वाद चौधरी की ट्रोलिंग के ट्वीट्स हम आपको यूट्यूब पर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर उन ट्वीट्स को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।